औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, पेज नंबर 36। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की दरियाफ्त। तो कहता है द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन इन 1886। जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन इन 1897। वो कहता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का हामिल जर्रा है, जिसे पहली बार गोल्डस्टाइन ने 1886 में जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हुए दरियाफ्त किया। थॉमसन ने 1897 में प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में तहकीक की। Protons were observed in same apparatus of cathode rays tube but with perforated cathode। वो कहता है प्रोटॉन्स की दरियाफ्त भी उसी टेस्ट ट्यूब में हुई, वही ऑपरेटस यूज किया गया था, वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल हुई थी जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हुई थी। बस फर्क ये था कि प्रोटॉन की दरियाफ्त में जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई उसका जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब होता है कि वो जो कैथोड था वो मसामदार या सुराखदार था, उसमें छोटे छोटे बारीक सुराख किए गए थे। गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड दैट नॉट ओनली नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज बट पॉजिटिवली चार्ज रेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बाय परफोरेटिंग कैथोड। गोल्डस्टाइन ने यह दरियाफ्त किया कि सिर्फ कैथोड शुआएं ही नहीं हैं जो एनोड से कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, बल्कि उनके मुखालिफ सिमत में सफर करने वाली शुआएं भी हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की जानिब आती हैं। वो कैथोड से एनोड की जानिब जा रही थी और ये एनोड से कैथोड की जानिब आती हैं। दीज पॉजिटिव रेज पासिस थ्रू द होल ऑफ कैथोड। ये मस्बत शुआएं कैथोड के जो सुराख हैं, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड आप यूज कर रहे हैं, उनमें से गुजरती हैं। वेयर दे स्ट्राइक कॉल द ग्लोब ऑफ ट्यूब, और जहां वो टकराती हैं ये भी कैथोड शुआओं की तरह से रोशनी पैदा करती हैं। यानी जब ये उन परफोरेटेड जो कैथोड है उससे गुजरकर अपोजिट डायरेक्शन में जाके टेस्ट ट्यूब की या ग्लास ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं तो वो चमकना शुरू हो जाती हैं। These rays named as कैनाल रेज और प्रोटॉन्स, इन शुआओं को कैनाल रेज का नाम दिया गया या प्रोटॉन्स कहा गया। इन शुआओं को कैनाल रेज का या प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। एक मरतबा फिर मैं सारे इस टॉपिक की जो है वो तखलीस करता हूँ, खुलासा करता हूँ। वो ये कि उन्होंने कहा कि 1896 में गोल्डस्टाइन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो रिसर्च करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए प्रोटॉन्स को या कैनाल रेज को दरियाफ्त किया। 1897 में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमसन, जे थॉमसन। उन्होंने इन शुआओं पर तहकीक की और इनकी प्रॉपर्टीज की तखसीस की, और इसके बाद उन्होंने मजीद ये कहा कि प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स भी बिल्कुल उसी तरह के ऑपरेटर्स, उसी तरह के एक्सपेरिमेंट से दरियाफ्त हुए जैसे कि कैथोड रेज दरियाफ्त हुई थी। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जैसे हुई थी, ऐसे डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज भी हुई। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज का नाम दिया जाता है और प्रोटॉन्स को कैनाल रेज का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? तो उन्होंने कहा कि वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई थी, लेकिन फर्क ये था कि अब के जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी उसके कैथोड में आपने बारीक बारीक सुराख कर दिए थे। वो परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया था आपने। अब परफोरेटेड क्यों इस्तेमाल किया था? ताकि आप ये देख सकें कि उस कैथोड में से शुआएं जो है वो पास आउट होती हैं, सही है? नहीं, ताकि शुआएं पास आउट हो सकें कैथोड में से और पास आउट होकर दूसरी साइड पे अपोजिट वाल से टकरा सकें। समझ आ रही बात? और ऐसा ही होता है कि जब आप जो है स्विच ऑन करते हैं और जो है यानी मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ कैथोड रेज ही नहीं है जो कि कैथोड से एनोड की जानिब ट्रैवल करती हैं, बल्कि एनोड से निकलने वाली शुआएं भी हैं जो कैथोड की जानिब जाती हैं और यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई कैथोड रेज से।
समझ आ गई बात? आप सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जो सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, और जो लोग जो है वो अपना मुख्तलिफ कामों की तरफ ध्यान ज़्यादा है और मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं है, उनको जाहिर है क्या बात समझ में आएगी। तो बहरहाल बात ये है कि क्या बताया मैंने आपको कि इस तरह से कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है जो रेज ट्रैवल करती हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन्स या कैनाल रेज कहा जाता है। समझ आ गई बात? अब हम जो नेक्स्टली चल रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज की तरफ चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज की खसूसियात। तो जाहिर है कि ये कैथोड के अपोजिट हैं, तो खसूसियात भी कैथोड रेज के यानी इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल बरक्स होंगी। पहली खसूसियत ये है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। ये बात तो सेम है कि ये भी कैथोड ठुआओं की तरह सीधी सीधी सफर करती हैं, लेकिन एक चीज मुख्तलिफ है, उनका लिखा हुआ आ रहा था कैथोड टू एनोड और यहां लिखा हुआ आ रहा है एनोड टू कैथोड। बात समझ आ गई कि ये एनोड से कैथोड की तरफ सीधी सीधी सफर करती है। अच्छा, अब आगे देखिए, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये जो है इनके रास्ते में आने वाले अजसाम का साया बना देती हैं। ये बात भी सेम है, कैथोड शुआएं भी अपने रास्ते में आने वाले ओपेक ऑब्जेक्ट्स का साया बना देती हैं। आपने ये टॉपिक याद भी किया है, समझ आ रही बात? तो ऐसी कैनाल रेज भी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का क्या बना देती हैं? साया बनाती हैं, गैर शफाफ चीज का। नंबर 3, दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन पर मस्बत चार्ज होता है। अब ये बात इलेक्ट्रॉन के काफी खिलाफ आ गई, अपोजिट आ गई बिल्कुल। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इनको जब बरकी मकनातीसी मैदान से गुजारा जाता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की जानिब चली जाती हैं। तो वो तो आप देख ही रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही तो मैदान है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। उसमें से जब आप देख रहे हैं कि ये शुआएं एनोड से निकल रही हैं और कैथोड की जानिब जा रही हैं, तो आपको बात समझ आ रही है? अब फोर्थ पॉइंट वही है, चार्ज अपॉन मास रेशो, यानी चार्ज और मास में जो रिलेशनशिप है, चार्ज अपॉन मास रेशो पॉजिटिव पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन की निस्बत बहुत ज्यादा कम होता है। कोई स्पेसिफिक मास चार्ज अपॉन मास रेशो इन्होंने यहां पर डिजिट्स की शक्ल में नहीं दी, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में दी थी। अच्छा, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। दूसरी बात ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ था कि हर तरह की मटेरियल के लिए उनका मास एक ही होता है, कांस्टेंट है, और वो आपने पढ़ा था 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ पर कॉलम है। और इसका लिखा हुआ है कि ये मुख्तलिफ मटेरियल्स की चार्ज अपॉन मास रेशो मुख्तलिफ होती है। पांचवा और आखिरी बात क्या है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन। के प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा होता है। कितना? यानी 1836 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हों तो एक प्रोटॉन के बराबर उनका मास होता है। तो सोचें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना हल्का है, या यूं कहिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है। आपको बात समझ आ गई? एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, जरा जल्दी जल्दी आप इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा कि ये जो रेज हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ जो है सफर करती हैं सीधे सीधे रास्ते पे। नंबर 2, ये शार्प शैडो बनाती हैं उस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनके रास्ते में आ जाए, इनके रास्ते में जिसको रखा जाए। नंबर 3, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो है नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की जानिब झुक जाती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। नंबर 4, इनकी चार्ज अपॉन मास रेशो कांस्टेंट नहीं होती, वो बदलती रहती है, मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए मुख्तलिफ होती है, और ये चार्ज अपॉन मास रेशो इनकी इलेक्ट्रॉन से काफी कम होती है। नंबर 5, प्रोटॉन्स का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा होता है। तो आपको समझ आ गई? चलेंगे।